वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि फॉर लूप का जो इंटरनल वर्क है वो एक्चुअली इंटरनली वर्क कैसे करता है। लास्ट लेक्चर में हम लोग देखा था कि भाई हमारा जो यहाँ पे लूप था वो 10 बार एग्जीक्यूट हो चुका था। ओके, उसने क्या किया, शुभम जो है हमारा जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट में जो शुभम लिखा है उसको उसने क्या किया, 10 बार प्रिंट करके दे दिया। मैंने आपको बता भी दिया था कि भाई यहाँ पे अपडेशन हो रही है, इटरेशन हो रहा है, ठीक है, अपडेशन हो रही है, कंडीशन चेक हो रहा है, ठीक है। तो कुछ लोगों को क्या है कि बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं कि भाई एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। यहाँ तो मैंने बता दें कि अपडेट हो रहा है, चल रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक्चुअली ये वर्क कैसे कर रहा है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके इंटरनल वर्क के बारे में। अगर आप लोग एक बार इसका इंटरनल वर्क समझ जाओ तो आप लोग जो ये कंडीशन लिख रहे हो ये आप अपने आप लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अभी आप लोग क्या कर रहे हो, रट रहे हो, ठीक है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, मैंने भी ऐसे किया था शुरू में, ठीक है। आप लोगों ने, मैंने भी शुरू में ऐसे किया था क्या, हाँ भाई कंडीशन लिख रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, कंडीशन लिख रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जीक्यूट हो रहा है। मुझे क्या होता था, कभी कभी कंफ्यूजन होता था जब मैं डीएस क्वेश्चन करता था तो मुझे कंफ्यूजन होता था, ठीक है। जब मैं सीनियर डेवलपर्स की देखता था कोडिंग तो वहाँ पे लोगों ने लूप को अलग ही तरह से चला रखा था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रखा है, सिंपल 1 से लेकर 10 तक चला दिया ना। वहाँ पे लोगों ने क्या कर रखा है, अलग ही तरीके से लूप चला रखा है। वहाँ पे आप लोग कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती थी मेरे को बहुत ज़्यादा। तो अब ये इंटरनली कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे। एक बार हम लोग सीख जाएं कि ये इंटरनली कैसे वर्क करता है तो हम लोग खुद से बना सकते हैं। ओके, तो मैंने इसका एक तोड़ ढूंढना है आपका, ठीक है। तोड़ मतलब कि मैंने आपका इसका एक पीडीएफ तैयार किया है, मैं पीडीएफ खोल लेता हूँ। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या था, एक कोड वापस खोलते हैं। हमारे पास कोड में क्या था कि एक इनिशियलाइजेशन पार्ट था वहाँ पे, उसके बाद क्या था, कंडीशन चेक थी, उसके बाद क्या था कि अपडेशन पार्ट हो रहा था। ओके, 1 था, 1 से लेकर 10 तक चला, फिर कंडीशन चेक क्या हुआ, अपडेट हुआ या कंडीशन चेक हुई। अब बात करते हैं इसका, मैं खोलता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है, आइट्रेशन, ठीक है, कितनी बार चलेगा, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन चेक, बॉडी एग्जीक्यूशन, इंक्रीमेंट एंड आई वैल्यू आफ्टर आई। इसका मतलब है कि अपडेट होने के बाद क्या होता है, आई नहीं है, सॉरी, ये शायद पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड नहीं हुई, आई वैल्यू आफ्टर इंक्रीमेंट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया आई। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या था, इनिशियली क्या था, इनिशियल स्टेट में हमारे पास आई जो था 1 था हमारी। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन क्या था, इफ़ आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10। हमारे पास इनिशियली क्या है, आई 1 है। अब 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, यहाँ पे क्या कंडीशन ट्रू हो चुकी है। जैसी कंडीशन ट्रू हुई इसने क्या किया, हमारा प्रिंट शुभम को क्या प्रिंट कर दिया, ठीक है। हमारा क्या एक बार शुभम होके प्रिंट हो चुका है। इसके बाद क्या था, हमारे पास था इंक्रीमेंट पार्ट। अब इसने क्या किया, आई प्लस प्लस, मतलब कि जो इनिशियल वैल्यू थी 1 उसको उसने क्या किया, इसमें 1 और ऐड कर दिया। अब क्या बन चुका हमारे यहाँ पे, हमारा बन चुका यहाँ पे 2। अगर इसमें थोड़ा जूम करूँ, ओके, यहाँ पे क्या हो चुका है, बन चुका है 2। अब क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं कह सकते। अब क्या अपडेशन के बाद क्या है, हमारी जो 1 आई जो था 1 था वो क्या 2 हो चुका है, वापस लूप में आया हो वापस। अब क्या है, इसने कंडीशन चेक की, अब आई जो अपडेट होकर 2 हो चुका है, इसने वापस 2 चेक किया, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, हाँ जी बिल्कुल, शुभम प्रिंट कर दिया। फिर अपडेट किया, अब हो चुका है 3। फिर कंडीशन चेक करी, फिर शुभम प्रिंट किया, फिर इंक्रीमेंट करी, फिर इंक्रीमेंट होकर क्या हो चुका है 4। वापस से इसमें गया, अब 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, हाँ जी बिल्कुल, इसने फिर से शुभम प्रिंट कर दिया, इंक्रीमेंट किया, अब बन चुका है 5। अब 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, हाँ जी बिल्कुल, शुभम प्रिंट किया इसने, फिर अपडेट कर दिया, 6 हो गया। ऐसे करते करते वो क्या हुआ, वो हमारा गया 10 तक, ठीक है। 10 तक क्या किया इसने, हमारा 9 बार प्रिंट कर दिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 10 में क्या हुआ इसका, वापस से इसने कंडीशन चेक करी तो 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, हाँ जी 10 जो हमारा 10 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसने प्रिंट कर दिया शुभम वापस से। उसके बाद क्या किया, वापस से अपडेट किया। अब अपडेट करके क्या होगा, जो हमारा जो 10 था वो बन चुका है 11। अब हमारी क्या है, अब तक जो है हमारा 10 बार जो है हमारा शुभम प्रिंट हो चुका है, अप टू दिस अपडेशन, ठीक है। इस अपडेशन तक हमारा क्या है, शुभम जो है 10 बार प्रिंट हो चुका है, जहाँ तक हमें चाहिए था। ओके, अब क्या हुआ, जब ये कंडीशन चेक हुई यहाँ पे 11 इज़ लेस देन इक्वल टू 10, अब यहाँ पे क्या है, हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया, लूप टर्मिनेट, मतलब कि लूप यहाँ पे एग्जिट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा लूप चलेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या है, हमारा अब हमारा लूप एग्जिट हो चुका है, हमारा कंडीशन फॉल्स हो चुका है। तो ऐसे लूप वर्क करता है, ठीक है। लूप एक्चुअली ऐसे वर्क करता है। आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको।
एक बार फिर से आप पीडीएफ देख लीजिए, आप इस पीडीएफ को 2-3 बार खुद पढ़ के देखिए, आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा कि समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली लूप वर्क कैसे करता है, इंटरनली उसका वर्क कैसे होता है। ओके, मैं एक बार वापस से इसको स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ, देखिए चेक कर लीजिए एक बार। ओके, अब हमारे पास लूप में बचा था नेस्टेड लूप और फॉर ईच लूप। अब नेस्टेड लूप और फॉर ईच लूप जो है हम अभी जो है वो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर मैंने आपको पढ़ा दिया अभी तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एडवांस जावा का पार्ट है। जब हम लोग एरे के क्वेश्चन देखेंगे, स्ट्रिंग के क्वेश्चन देखेंगे, तो वहाँ पे हम लोग नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। नेस्टेड लूप क्या होता है, एक लूप के अंदर एक लूप, ठीक है। मान लीजिए एक आपका आउटर लूप है, उसके बाद एक इनर लूप है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, ये इनर लूप जो है आपका हर एक बार एग्जीक्यूट करेगा फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ फॉर द आउटर लूप। आउटर लूप के हर एक आइट्रेशन के लिए वो इनर लूप हर बार एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लो यहाँ पे मान लीजिए 2 लूप है, एक लूप में जो वेरिएबल आपका आई नाम से है, फिर आपका जे नाम से है। ओके, जब ये कंडीशन 1 थी तो उसमें क्या होगा, वो पहले यहाँ पे पहले कंडीशन ट्रू होगी, उसके बाद क्या होगा, इनर लूप में घुसेगा, फिर इनर लूप के वो सारे कंडीशन चेक करेगा। अगर मान लो इनर लूप में 10 कंडीशन है, मान लो कि आप क्या कर रहे हो, इनर लूप में जो है शुभम 10 बार प्रिंट करवा रहे हो, तो पहले क्या होगा, आउटर लूप चेक करेगा। अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होगी तभी वो अंदर आएगा। अब वो अंदर आ चुका है, अंदर आने के बाद उसको क्या मिला, एक और लूप मिला, आइट्रेशन 1 ही अभी भी, उसको अंदर एक और लूप मिला। अब उस लूप के सारे कंडीशन पहले चेक करेगा, सारे कंडीशन को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद अपडेट करेगा, जहाँ पे उसको कंडीशन फोर्स मिलेगी उसके बाद वो इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, फिर क्या करेगा, वो आउटर लूप में वापस जाएगा। अब आउटर लूप आप जहाँ तक चलाना चाहते हो, जैसे मान लीजिए मैं 3 तक चलाना चाहता हूँ, तो वापस से 2 बनेगा, यहाँ पे वापस से कंडीशन ट्रू होगी, वापस अंदर आएगा। तो अब देखो कितना कंफ्यूजन हो रहा है आप लोगों को, है ना। इसलिए मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। जब हम लोग एरे वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को अच्छे से इजीली वे में क्या होगा, समझ में आ चुका होगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमारा फॉर ईच काम करता है एडवांस जावा वगैरह में। ओके, तो अगर मैं आपका एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ नेस्टेड लूप एग्जांपल। ओके, गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट पर आते हैं, मैं तो इसको करता हूँ जूम, ठीक है। नेस्टेड लूप देखिए, nested for loop refers to any type of loop that is defined inside a for loop. Below is the equivalent flow diagram of nested loop. ठीक है, अभी हम लोग डायग्राम नहीं देखते, हम लोग देखते हैं किसका देखिए आपका सिंटैक्स ऐसे होता है। एक लूप ही आपका ये हो गया, उसके बाद इसकी बॉडी होगी, यहाँ ख़त्म होगी, उसके अंदर एक और लूप है, उसका बॉडी ये रहा। ओके, इसका मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पे शायद एग्जाम्पल नहीं है, 1 मिनट में देख लेता हूँ, ये रहा, सॉरी। देखिए यहाँ पे आपका एरे का कॉन्सेप्ट है। ओके, हम लोग अभी फिलहाल क्या करते हैं, एरे को हाइड कर देते हैं, हम लोग इसका देखते हैं इंटरनल वर्क। ओके, ये आपका C++ में है, ठीक है। तो अभी आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा सिंटैक्स पे, ठीक है। इसके printf वाले सिंटैक्स पे ध्यान मत दीजिएगा। अब देखिए क्या है इसमें, पहला हमारा इनर लूप है। इनर लूप जो है हमारा 2 बार चल रहा है, 0 1, 2 बार 0 और 1 के लिए। और 0 के चलेगा कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 1 के लिए चलेगा कंडीशन सेटिस्फाई होगी, 2 के लिए चलेगा कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई नहीं होगी। उसके अंदर एक और लूप है, ठीक है। अब देखिए कैसे वर्क करता है, पहला कंडीशन ट्रू है हमारा, इसके बाद अंदर आएगा, अंदर में क्या करेगा, इसकी 3 कंडीशंस हैं, वो क्या करेगा, तीनों कंडीशंस को चेक करेगा, ठीक है। पहले अभी क्या कहता है, पहला कंडीशन ट्रू है यहाँ पे, फिर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा, फिर अंदर में एक और लूप है। जब तक इस लूप के सारे आपके जो लूप जब तक फोर्स नहीं हो जाता तब तक क्या करेगा, वो के को चलाएगा। जैसे आपका फोल्स होगा स्टेटमेंट, वो फिर आएगा इसके आउटर लूप पे। आउटर लूप कौन सा है, जे वाला है। अब इसमें क्या आपका इनिशियली आपका 0 था, अब आपका 1 हो चुका है, 1 के लिए आएगा, कंडीशन वापस ट्रू होगी, फिर अंदर आएगा और फिर सारे पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा जब तक कंडीशन फोर्स नहीं होती, फिर ऊपर अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, कंडीशन हो चुकी है 2, यहाँ पे क्या कहते हैं अपडेट हो चुका है 2, तो 2 इज लेस देन 3, हाँ जी बिल्कुल, अंदर आएगा, फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया। फिर एग्जैक्ट आपका सेम जे वाले के लिए होगा, फिर आपका के आई वाले के लिए होगा, उसके बाद क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होगा। देखिए कितना कंफ्यूजन बड़ा लग रहा है आपको, है ना। ये कोई कंफ्यूजन बड़ा नहीं है, अगर आप लोगों को लूप का इंटरनल स्ट्रक्चर पता है कि आपका लूप एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे करता है, तो भी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एरे वगैरह में, स्ट्रिंग वगैरह में इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी आपको मैं यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों को अगर यूज़ कर लेंगे अभी तो आप लोगों को क्या हो जाए, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को जो है लूप का इटरेशन समझ में आ चुका होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।